श्री शुक उवाच। एक नितांत आश्चर्य की बात है कि यहाँ श्री शुक उवाच की क्या जरूरत, लक्ष्य में आई कि नहीं? फिर या ठिकाने श्री शुक उवाच की जरूरत क्या है, क्यों? कदाचित तुम पूछो कि भाई ये क्यों? तो अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभन, या के पहले तुम देखो निकाल के श्री शुक उवाच, वह ठिकाने भी श्री शुक उवाच आ गयो है। अब फिर बीच में कछु परीक्षित बोल तो या कोई और आके कछु बोल वाके बाद वाको फिर उत्तर देने को जो कोई प्रश्न आतो तो श्री शुक उवाच आनो जो है वो ठीक है। तो यहाँ एकदम अचानक बीच में फिर क्यों शुक उवाच आयो? महाप्रभु जी या तक की व्याख्या लिखे हो, ध्यान में आई कि नहीं? महाप्रभु जी या तक की व्याख्या लिखे कि अब फिर बीच में शुक उवाच क्यों आयो? अरे सुखदेव जी तो बोल ही रहे हैं, अब फिर बीच में फिर पुनः शुक उवाच कहने की जरूरत क्या है? सुखदेव जी बोलते बंद भय हो, वाके बाद कोई परीक्षित के और कोई भी वह ठिकाने बहुत से सुन रहे थे न, ऋषि महर्षि, तो उनमें से कोई भी एकाध कोई बोल दियो हो तो बीच में, और वो बोल देने के बाद सुखदेव जी को फिर बोलना पड़ता हो, ऐसी हालत में जो यदि सुखदेव जी उवाच, ये जो श्री शुक उवाच ये या भागवत में आतो तो ठीक है। तो अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना यहाँ सु लेके आविरासीद यथा प्राच्याम, ये 8.5 श्लोक सुखदेव जी नहीं तो कहे हैं, कोई दूसरे ने नहीं कहे। जब वो बोल ही रहे हैं, बोलते भे बीच में श्री शुक उवाच कहने की क्या जरूरत? ये पहलो जो है वो एक प्रश्न सामने आ। आचार्य चरण कहे हैं हम, यहाँ मुख्य जो अवतरण है पहलो वो ये है कि भगवान को प्रादुर्भाव ऐश्वर्य प्रकार सु जो है वो अष्टधा निरूपण करके 8 श्लोक 8.5 श्लोकन में अब जो है वो वीर्य और जो है वो यश श्री इत्यादि निरूपण करने के लिए आगे जो है वो भगवान को वर्णन आरंभ कर रहे हैं। तमद्भुतम बालकम अंबुजेक्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम, और ये महार्ह वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम इत्यादि ये जो 2 श्लोकन सु ये वर्णन जो है वो अब आगे कर रहे हैं। तो ये अवतरण तो ये है, परंतु ये श्री शुक उवाच को जो है वो आचार्य चरण तात्पर्य बता रहे हैं कि अत्र निर्वृता सर्वे श्रोतारो बहिस्संवेदन रहिता जाता इति ज्ञापयितुम पुनः शुकोक्ति कथनम। ध्यान में आई कि नहीं? क्या कह रहे हैं कि जा वक्त ये अथ सर्व गुणोपेत काल परम शोभना, यहाँ सु जो वर्णन भगवत जन्म को जो आरंभ भयो, और जा वक्त आविरासीद यथा प्राच्याम दिशिंदुरिव पुष्कला, ये जहां तक ये 8.5 श्लोक पूरे भय देवक्यान देवरूपिण्याम, एक अति सुंदर आधिदैविक काल को जो वर्णन, सर्वगुणोपेत काल को वर्णन, और वहां में भी कैसे कैसे सुंदर वर्णन, मंदम मंदन जलधरा जगरजुर इत्यादि, वो सब जो वर्णन उन श्रोतान ने सुनियो, उन ऋषिन ने, वे सब कोई ऐसे नहीं हते कि जैसे आजकल के महाशुष्क केवल राखें चुपड़ने वाले, ध्यान में आई कि नहीं? वे उन महाशुष्कन की तरह वे नहीं हते। उनके तो हृदय जो है वो बड़े जो है वो रंगीले हृदय हते भाई, भगवत प्रेम सु उनके जो है वो विह्वल हृदय हते, और जा वक्त वो भगवत प्रेम को उनके हृदय में आविर्भाव भयो, वह भगवत जन्म की कथा के आहा या प्रकार सु भी जो वो सर्वांतर और जो है वो महादुर्दर्श, वो दुर्दर्श भी या प्रकार सु जो है वो अत्यंत सुदृश्य बन सके है, ये भी कोई एक विलक्षण अनुग्रह की जो है वो महती परंपरा, या प्रकार सु आपके वह अनुग्रह की जो है वो एक निस्सीमता को जो है वो अनुभव करते भय उन सब महाभगवत भक्त समुदाय, जो वो ऋषि समुदाय और परीक्षित इत्यादि जितने वाठिकाने श्रोता, सुखदेव जी जैसो वक्ता, और फिर वो महर्षि समुदाय जैसो और
परीक्षित जैसो श्रोतृगण वा बखत वा ठिकाने सभी भगवत प्रेम सु रंगे भय चित्त, कोई के जो है वो अश्मसार हृदय वालों वा ठिकाने कोई हतो ही नहीं, वो तो जो है वा ठिकाने सु तो वा बखत निकाल दिए गए होंगे। जैसे एक वहां में पर्शियन शायर ने कही है कि बजहाने दर्द मंदा तू बिगोचे कारदारी, तबे ताब माशनासी दिले बेकरार दारी। उन्हें कि ये तो जो है वो दर्द मंदन की जो है वो ये जो है वो ये दुनिया है, तू क्यों आयो रे, गेट आउट यहाँ सु चले जा। बजहाने दर्द मंदा तू बिगोचे कारदारी, तबो ताबे माशनासी, मुकु जो है वो क्या विरह को ताप है, या बात को तू पहचान सके है। तबो ताबे माशनासी दिले बेकरार दारी, ये जो है वो तो को पहचानने की ताकत है। ध्यान में आई कि नहीं। या प्रकार सु वा ठिकाने सब भगवत प्रेम में रंग्यो भयो जा बखत समाज बैठो तो भाई वाह वाह वाह, समाज में कोई को होश रहो नहीं, सब बेहोश। ध्यान में आई कि नहीं। और सबन को होश नहीं रहो, सब आनंद में विह्वल हो गए। आखिर सुखदेव जी ने देखी कि अब मैं बांचू कौन के आगे। ध्यान में आई ना। सुखदेव जी ने देखी मैं बांचू कौन के आगे। तब फिर सुखदेव जी जोर से बोले कि तम अद्भुतम, या सु जो है वो कही शुकुवाच। फिर उनने देखी कि ये तो सब जने मस्त हो गए, अब मेरे बांचनो कौन के आगे। या के लिए जोर से फिर सुखदेव जी चिल्लाए कि तमद्भुतम बालकम अम्बुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदाद्युधायुधम श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम महार्ह वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिश्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांच्यंगद कंकणादिभिः विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। ऐसे स्वरूप को जो है वो वसुदेव ने दर्शन कियो। ध्यान में आई कि नहीं। विरोचमानम वसुदेव ऐक्षत। चलो अब धरो। तम, सबसे पहले तो तम है। एक वक्त हमको जो है वो धुन चढ़ी, सो तम पे 12 दिन हम बोलेते हो, यही ठिकाने जा वक्त 52 में तम पे केवल एक तम पे ही 12 दिन बोले थे, इतनी एक धुन चढ़ी थी एक वक्त। खैर अब तो हम कोई तम पे 12 दिन बोलेंगे नहीं, हम तो 12 मिनट में अभी तम को जो है वो करें। पर जब 12 दिन बोले, ये 52 की बात है, ज्यादा दिन की नहीं है, तो अब क्या 12 मिनट भी नहीं बोले? 12 मिनट तो बोलेंगे कि नहीं जब 12 दिन बोले तो वो अब पहले तो तम और तम के बाद अद्भुतम, इन दोनों को बड़ो सुंदर संबंध है। ये कुछ जो कुछ है, ये हमारी वो जो है वो एक हमारे यहाँ बाई है, वाला बाई करके पर्चा रखनी है, रसोई करने वाली। ध्यान में आई कि नहीं। बाकी जो है वो एक सास है, वो हमारी किशनगढ़ में बाई हती, मुखियाणी जी। वो कोई दिन कोई शाक करते तो वाकू जो है वो हम पूछते, आज मुखियाणी जी कौन ने किया? मैं झक मारी छे। वो यूं बोलती कि मैंने जो है वो ये कियो है, तो वाको शब्द ये है, तो ये वो मुखियाणी जी डोकरी यूं बोलती। तो ऐसे जो है वो ये हम नहीं, ये हमारी सब पंचायतें हो, ये कोई हम अभी सुबोधनी जी को आशय कहते हो, ये नहीं है, ये मैं झक मारी छे। ध्यान में आई कि नहीं। जो है वो मुखियाणी जी कहती, या डंसू आप कह रहे हैं, लक्ष्मी आई कि नहीं तुमको। तो वो अब पहले तो तम को जो है वो सुनो। तम ये जो तत्शब्द है, इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे तदिति परोक्षे विजानीया। लक्ष्मी, इदमस्तु सन्निकृष्टे। अरे इदम, ये जाको गुजराती में कहे आ, ध्यान में आई कि नहीं है। इदमस्तु सन्निकृष्टे, जो अत्यंत पास जो हो, सामे हो, जाको अपन यो हाथ से यो दिखा सकते हो, अंगली करके हो, वो इदमस्तु सन्निकृष्टे। और वासु भी अधिक पास हो तो वाकु एतत्,
ये वाकु भी ये इत्यादि यही शब्द में ध्यान में आई कि नहीं। संस्कृत में भले दो शब्द बन जाए पर अनुवाद में कोई फर्क ज्यादा पड़तो हो ये बात नहीं है। इदमस्तु सन्निकृष्टे समीपतरवर्ती चैतदो रूपम अदसस्तु विप्रकृष्टे। जो दूर हो वाकु जो है वो असौ इत्यादि शब्द आवे, अदस शब्द। और तत् इति परोक्षे विजानीया। तत् शब्द जो हो, जो सामे नहीं हो, वाकु अपन कह के जो है वो जैसे तत्वमसि। त्वम यो करके मानस प्रत्यक्ष विषय जीव को लेके कहो कि भाई त्वम तत्असि, वो ब्रह्म अंश है। यो अपने मत सु अर्थ करें, अब ज्यादा पंचायत में या ठिकाने लोकन को काय को पटके। अतएव तू वो ब्रह्मांश है, तत्वमसि। वहां में तत्सु जो है वो परोक्ष जो है वो ब्रह्म, वाको जो है वो सूचन हो। अतएव ऐसे तत्शब्द जहां भी कहीं आवे है वहां परोक्षता को जो है वो दिखाने वाला। अब वो तत् माने जो है वो तमसु जब कह रहे हैं तो तम और तमसु पाछो एक और भी बात क्या भाई, जैसे नमो भगवते तस्मई, या ठिकाने तत्शब्द सु माने क्या अर्थ कियो। नमो भगवते तस्मई कृष्णाय अद्भुत कर्मणे आचार्य चरण निबंध में तस्मई माने लोक वेद प्रसिद्धाय, लोक वेद प्रथितता या तत्शब्द सु जो है वो बताई। अर्थात अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम, ये जाने कही है गीता में। वो तम जो है वो तम को अर्थ परोक्षता भी भई, और तम को अर्थ लोक वेद प्रसिद्धि सु भी जो है वो या ठिकाने सूचन कियो। तम माने लोक वेद प्रथितम। अच्छा, लोक वेद प्रथित पुरुषोत्तम है तो वो तो सामे है। वाकु तत्शब्द सु निर्देश क्यों कियो, तो कि याकु तुम जो है वो अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीन तनुमाश्रितम, या प्रकार सु जो है वो तुम मत करियो। उनको परम भाव समझो। परम भाव नहीं तो जो है वो उनको तुमको भी जो है वो मूढ़ा रिमार्क मिल जाएगो गीता में। अवजानंति माम मूढ़ा मानुषीन तनुमाश्रितम, या प्रकार सु मत समझियो, किंतु उनके परम भाव को समझते भय कि वो कौन है, कि जामेसु ये अंतर्यामी रूप जो वसु परम अभिन्न समष्टि अंतर्यामी रूप यो लोकत्रय आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर तम। ध्यान में आई कि नहीं। ये उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रय आविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वर, ये परमाभिन्न स्वरूप जामेसु अभिव्यक्त हो है, वो सर्वमूल जो परात्पर तत्व है वो तम या प्रकार को जो है वो है। यद्यपि वो या बखत कृष्ण रूप होके अभी वो ये जो सामे आयम है, परंतु वो फिर भी यो पहले की दृष्टि के विचार सु वाकु जो है वो तम कहो जा रहे हो। लक्ष्य में आई कि नहीं। पर तम माने या प्रकार सु जो एक परोक्ष में रहने वाली वस्तु, वो जा बखत प्रकट हो, यही पहले सबसे बड़ी अद्भुतता है। या सु कही कि तम अद्भुतम, क्योंकि जो है वो परोक्ष है, वो आज प्रत्यक्ष हो रहे हो है। या सु बढ़ के और अद्भुतता तुमको अब और क्या चाहिए जगत में जो है वो जो है वो तम, वो परोक्ष वस्तु अब प्रत्यक्ष हो रही है, यही वाकई जो है वो सबसे बड़ी अद्भुतता है। तम अद्भुतम। अब फिर बालक, फिर इतनी अद्भुतता और इतनी महत्ता होते भय भी और एक अद्भुतता यह है कि वो बालक के रूप में दिख रहे हो। ध्यान में एक तो तम है, फिर पाछो अद्भुत है। अद्भुत होने पे भी वो क्यों अधिक अद्भुत है कि बालक के रूप में दिख रहे हो है। नहीं तो वो तो जो है वो जो तम माने लोक वेद प्रथित है, वाकु तो देख के वह अर्जुन की भी जो है वो अकल गुम हो गई और मैंने कही कि पितासि लोकस्य चराचरस्य त्वमस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान है लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। यार इत्सु जो है वो तेरे समान न त्वत्समोस्त्यभ्यधिक कुतोन्य लोकत्रयेप्य प्रतिम प्रभाव। या प्रकार सु अर्जुन को भी जो है वो अकल की होश नहीं रही। ये जो है वो वैसो दिखना चाहिए तो
पर और अधिक अद्भुतता तो ये है कि बालक छोटो सो जो है वो एक 5-4 बरस को जैसे कोई छोटो बच्चा वो जो है वो खड़ो हो और वो वह प्रकार को महार वैडूर्य तुषा परिष्वक्त सहस्र कुंतल हो के वो बच्चा सामने जो है वो दिख रहे हो है। चतुर्भुजम शंख गदा द्युदायुधम श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभी, ये जो है वो महाअद्भुतता है। लक्ष्मण है कि नहीं? तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम, बालक भी कैसो सुंदर बालक कि जाके कमल समान जो है वो ईक्षण है। तम अद्भुतम बालकम अंबुजे क्षणम चतुर्भुजम, 4 भुजा हैं, शंख गदादि आयुध हैं, श्रीवत्स चिन्ह जो है वो या ठिकाने वक्षस्थल पे कि जहां में जो है वो लक्ष्मी जी जहां सुप्रगट हो है, अतएव जो है वो श्रीवत्स चिन्ह जो है वो विराजे हैं। श्रीवत्स लक्ष्मम गलशोभि कौस्तुभम, गले में जो है वो आपके ग्रीवा भाग में जो है वो कौस्तुभ विराज रही है। पीतांबर धारण कियो है और जैसे एक सुंदर नवघन जैसे समान आपको जो है वो सांद्र पयोद वत जो है वो माने जल भर्यो भयो पयोद हो, वाके समान एकदम आपको जो है वो सुंदर वर्ण है। ऐसो अद्भुत बालक। और फिर पाछो कैसो कि महार्घ वैडूर्य, माने लसणिया जाकू कहे हैं। लसणिया एक रत्न हो है ने, जो ये बिल्ली की आंख जैसो हो है, ध्यान में आई कि नहीं? जैसे ये हीरा माणिक मोती पन्ना हो है न, ऐसे एक लसणिया हो है कि जाकू जो है आपको अंग्रेजी में क्या कहें भगवान जाने, हमको ध्यान नहीं है। हाँ क्या हाँ कैटसाई, तो वो जो है वो बिल्ली की आंख जैसो ही हो है। तो वो जो है वो यासु जो है वो वाकु जो है वो लसणिया के वाई को संस्कृत में वैडूर्य मणि कहे, ध्यान में आई ना। तो महार्घ वैडूर्य माने वो वहां क्या हो है कि जामे वे 3 सूत दिखते हो वो लसणिया ज्यादा कीमती जो है वो गिने जाए है। लक्ष्मी आई कि नहीं झवेरीन की दृष्टि से। तो ऐसे जो और वो बहुत बढ़िया वहां में कलर और वो सब कुछ हो और कोई भी वहां में जीरम वीरम नहीं हो और फिर 3 सूत दिखते हो तो वो बहुत ही ऊंचो ऐसे महार्घ, वो तो भगवान के जो है वो किरीट कुंडल में जिनको उपयोग वे तो ये यहाँ के कोई झवेरीन के बाप ने भी नहीं देखे होंगे। ऐसे जो है वो महार्घ वैडूर्य, अतएव महार्घ वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम, उन मणिन के वामेसु जो कांति और जो एक प्रकाश निकल रहे हो तो वासु जो है वो आपके जो है वो केश, अरे कल तक तो हते आज तो मुड़ा दिए, नहीं तो हम जरा यूं भी तुमको थोड़ो भाव भी बता देते थोड़ो केश को, परंतु अब क्या बता मैं, ध्यान में आएगी नहीं। परंतु हमारा हाथ चलो जाए आदत के मारे, पर वो तो अब बेकार है। महार्घ वैडूर्य किरीट कुंडल त्विषा परिष्वक्त सहस्र कुंतलम उद्दाम कांच्यंगद कंकणादि विरोचमानम, माने वो जो महार्घ वैडूर्य के वामसु जो प्रकाश वासु सब आपके केश और जो सुंदर आपने जो सुंदर ढंग से जो वाकुयों सुशोभित किए थे वो सब जो है वो छोटे बालक के रूप में है ना, बच्चा के जैसे सुंदर मुख की अभिव्यक्ति में सौंदर्य अधिक अभिव्यक्त हो, ऐसे ढंग से जैसे कोई बनाए हो, ऐसे सब आप करके वहां वक्त प्रकट भय महार्घ वैडूर्य। और वहां में वो सब वैडूर्यन को प्रकाश वहां में छुरित हो रहे हो तो वहां में जो है वो मिश्रण हो रहे हो तो, और फिर उद्दाम कांच्यंगद कंकणादि भी यो खूब यो सब अंगद माने बाजूबंद और कांची माने कौंधनी और कंकणादि ये सब धारण किए हुए इनसु परम सुशोभित ऐसे वह जो है वो परम अद्भुत बालक को वसुदेव जी ने जो है वो देखो। जा बखत जो है वो देखो सविस्मयोत्फुल्ल विलोचन, महाआश्चर्य उनको जो है वो हो गए हो कि क्या है। सविस्मयोत्फुल्ल विलोचन, विस्मय के मारे आश्चर्य के मारे उनकी आंखें यूं जो है वो उत्फुल्ल हो गई, जैसे कमल एकदम खिल जाए यूं जो है वो आंखें एकदम खुल गई, यूं जो है सविस्मयोत्फुल्ल विलोचनो
हरिम सुतम विलोक्य कायकु विस्मयोत्फुल्ल विलोचनता भाई, या श्लोक में ही जो है वो सुखदेव जी बता रहे हैं कि हरिम सुतम विलोक्य, जा बखत साक्षात परात्पर तत्व परब्रह्म श्री हरि को जो है वो साक्षात अपने परात्पर ब्रह्म को जो है वो अपने बालक तरीके प्रकट भयो, जा बखत देखियो हरिम सुतम विलोक्य। अब वो भी अपने देवकी जी के वामे सु जो है वो आपको यो प्रकट होते भय हृदय में सु जा बखत देखे, तब जो है वो अपने घर में आप हमारे घर में हमारे बालक रूप से प्रकट हो रहे हैं। यो हरिम सुतम विलोक्य आनक दुंदुभिस्तता कृष्णावतारोत्सव संभ्रम। वह बखत उनको कृष्णावतार के जो उत्सव को वह आनंद को ऐसो संभ्रम ऐसो आनंद को आवेश हो गयो कि वह बखत उनको कोई बात को जो है वो कोई जो कछु कंस ने इतने दिन तक दुख दिए थे उन दुखन को इनको कोई स्मरण लेश भी नहीं रहे हो। वह बखत वो आनंद ही आनंद हृदय में जो है वो उल्लास होवे लगे हो, आनंद को जो है वो यूं सागर और वाकी जो है वो बड़ी बड़ी उत्ताल तरंगें जो है वो चलवे लग गई आनंद समुद्र की। वह बखत कृष्णावतारोत्सव संभ्रम उनको जा बखत भयो, पर उनको इतना जरूर रहो कि अरे मैं या ठिकाने हूं, ऐसे बखत में मैं और तो कछु नहीं कर सकूं हूं, पर एक मानस संकल्प तो कर लूं। सो वह बखत मानस संकल्प कियो कि पुत्र जन्म के ये शुभ मंगल निमित्त मैं इतनी 1000 गायें दान करूंगो। या प्रकार सु जो है वो उनने एक, और फिर ये सब करने के बाद माने एक प्रकार सु मंगल स्नान और मंगल स्नान के बखत गोदान आदि संकल्प वो सबको एक गोदान के संकल्प सु वह सबको जो है वो कर दी, क्योंकि वो एक गोदान में ये प्रभाव भी बतायो कि जैसे ये कही ने कि ब्राह्मणानां गवांचैव कुलम एकं द्विधा कृतम एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र तिष्ठति। ब्राह्मणन को और गायन को ये कुल एक ही कुल को 2 प्रकार से भगवान ने विभक्त कियो। एक ठिकाने जो है वो मंत्र रखे माने वेद के मंत्र रखे और दूसरे ठिकाने वेद की क्रिया को संचालन करने के लिए हवि रख्यो। यही सु जा बखत सौभरी ऋषि को जाल में पकड़ के और वो राजा के पास ले गए, महाभारत में ये कथा आवे है। वह बखत वह राजा ने कही कि अरे रे ये तो ऐसे महान ऋषि हैं, रे मच्छी मारो, तुम इनको कहाँ ले जाओगे? उन्हें कहा अभी तो ये जो है वो मच्छी के भीतर से निकले तो जो है वो मच्छी के साथ ये भी जाल में पकड़ के आए, तो ये तो हमारी जो है वो मालिकात की चीज है, या कि तुम कीमत दो। तो उन्हें देखी कि क्या कीमत दें, तब उन्होंने कही कि भाई इतनी 100 मोहर वोहर तुम्हारे बदले मैं दे दूं इन ऋषि के बदले। तो ऋषि ने कही कि कारे राजा तू मुझको इतनी मोहर की कीमत को समझे है का? ध्यान में आई उन्हें कि लो ये अच्छी जो है वो आपत्ति आई, एक तो मैं ऋषि को छुड़ा रहे हूँ, ऋषि पाछे जो है वो माथे और नाराज हो रहे हैं। आखिर वह राजा ने बेचारे ने कही कि मेरा आंखों राज दे दूं तुम्हारे बदले। उन्हें कि तेरे जो है वो इतनी मेरी कीमत समझे, तेरे राज जितनी। ये अब वो बेचारा करे क्या, हैरान हो गयो। तब कोई ने आके कही कि अच्छा जो है वो तू यूं कहे कि मैं एक गाय दूं। तब जो है वो उनने वह राजा ने कही कि रे ऋषि मैं आपके बदले एक गाय या को जो है वो दूं मच्छी मार को, तो जो है वो ये अब आप आओ हो। तो उन्हें कि हाँ ये मेरी कीमत तने बराबर दी है। एकत्र मंत्रास्तिष्ठन्ति हविरन्यत्र, अपने समान मान के जो है वो, तो मतलब इतनो जो है वो गाय को तो यासु वहां बखत एकमात्र गोदान सु सकल मंगल स्नान आदि की मंगल जो कुछ कार्य हैं सब संपन्न हो गए। यो वसुदेव जी ने मान लियो ये जो है वो मुदा द्विजेभ्यो युतम आप्लुतो गवाम अथैनमस्तौ। फिर क्या कियो कि वाके बाद फिर और एक बखत तो आनंद संभ्रम में सब भूल गए, मात्र इतनो ही भयो। पर फिर अथ वाके बाद क्या कियो, उन्हें कि अथई न मस्तो, या कुछ उनको जो है वो स्तुति करनी आरंभ करी। वो भी कैसे स्तुति करी, पूरी समझ के करी कि कौन है क्या है, या बात को समझ के करी कि बिना ही समझे करी। उन्हें कि नहीं अवधार्य पुरुषम, ये साक्षात
परात्पर पुरुष है, ये जो है वो पूर्णतया निश्चय कर लियो वसुदेव ने, या को करे बिना स्तुति करी हो यो नहीं। अथई न मस्तौत अवधार्य पुरुषम परम। जा बखत परात्पर पुरुषा आप पुरुषोत्तम आप प्रकट भय हो, अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम यो माम अजमनादिंच वेत्ति लोक महेश्वरम। ये जा बखत वा स्वरूप को प्रकट भयो देखो, वा बखत जो है वो क्या भय उनको जो है वो का भावना अत्यंत फिर पितृत्व भाव विस्मरण होके वा बखत दैन्य उदय भयो। परन नतांग कृतधी कृतांजलि। वह बखत नतांग भय नमस्कार कियो और एकदम जो है वो आप में बुद्धि को जो है वो समाविष्ट करी और वह बखत अंजलि सुयो हाथ जोड़ के परन नतांग कृत स्वरोचिषा भारत सूतिका ग्रहम विरोचयंतं गतभी प्रभाववित। वह बखत अपनी रोचिषा मैंने अपने महान प्रकाश हे भारत वह सूतिका ग्रह को वो जो है वो श्री देवकी जी ने जहां आपको जो है वो प्रागट्य दियो, वह ग्रह को यो चारों तरफ प्रकाशित करते भय वो दिव्य सूर्य सहस्रस्य वह प्रकार की वह बखत कांति भी आपने अभिव्यक्त करी। विरोचयंतम उनको कैसे वसुदेव ने देखे कि गत भी सब भय भय सब निवृत्त हो गए हो, ऐसे वसुदेव ने जो है वो देखे। यहाँ तक को भाग आज जो है वो तुमको कहो है, अब और अधिक भाग कल जो है वो तुम्हारी समझ।